जे कटलर जिनका मिस्टर ओलंपिया जीतना एक तरह से नामुमकिन था, क्योंकि इनके सामने थे द लेजेंड ऑफ बॉडी बिल्डिंग रॉनी कोलेमन। पर 2009 में जे कटलर ने कुछ ऐसा किया जिसे देखकर सभी के छक्के छूट गए। ना ही फैमिली का सपोर्ट और ना ही इतनी अच्छी जेनेटिक, फिर भी मिडिल क्लास फैमिली से एक लड़का उठकर आता है और रॉनी कोलेमन जैसे महान दिग्गज बॉडी बिल्डर्स को, दुनिया के बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स को पछाड़कर बॉडी बिल्डिंग में अपनी छाप छोड़ देता है। मैं बात कर रहा हूँ जे कटलर की। इनकी अच्छी जेनेटिक भी नहीं थी, फिर भी जे कटलर इतने अच्छे बॉडी बिल्डर आखिर कैसे बने, इसके पीछे एक बहुत ही हैरत अंगेज स्टोरी है। जे कटलर अपने 7 भाई बहनों में सबसे छोटे थे, इसलिए इनकी फैमिली उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी और सिर्फ काम करने के लिए बोलते रहते थे, जिस वजह से जे कटलर अपने फादर से और अपने ब्रदर्स से नफरत करने लगे थे। बट वही मेहनत उनको आगे काम आई और उन्होंने बॉडी बिल्डिंग में अपना कदम रखा और आज भी वो अपने अचीवमेंट का पूरा क्रेडिट अपनी फैमिली को ही देते हैं। एक ऐसा प्लेयर जिसका सामना हुआ 2 बड़े लेजेंड से, रॉनी कोलेमन और फिर भी मिस्टर ओलंपिया जीत कर अपना एक नाम बना दिया। इन्होंने 1982 में क्रिस बॉमस्टेड की फिजिक देखी थी, जिससे इंस्पायर होकर इन्होंने भी अपनी बॉडी बनाई। फिर इनके अंदर वेट उठाने का एक जुनून पैदा हो गया और यही जुनून इनको आगे ले गया और यही जुनून उनको इतने आगे ले गया कि इन्होंने बड़े बड़े दिग्गजों को हरा दिया। सन 1999 जे कटलर पहली बार मिस्टर ओलंपिया में उतरे, जिसमें इनका नंबर आता है 14। बट अब आता है 2000 में जे कटलर की पोजीशन आती है 8th एंड अब आता है 2001, जिसमें जे कटलर सीधा जंप करते हैं 2nd नंबर पे और 2001 में सब लोग चाहते थे कि जे कटलर ही मिस्टर ओलंपिया जीते, बट रॉनी कोलेमन उनसे आगे थे। रॉनी कोलेमन जिन्होंने 8 बार लगातार मिस्टर ओलंपिया जीतकर एक रिकॉर्ड बना दिया था, लेकिन आज वो बहुत ही बुरी हालत में। आखिर इनके साथ ऐसा क्या हुआ था, इनके बारे में मैंने डिस्कस किया है इस बारे वीडियो में, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 2002 में जे कटलर को बैन कर दिया गया था, क्योंकि जे कटलर ने कुछ ऐसे सब्सटेंसेस खाए थे जो कि बैन थे। लेकिन 2003 में बैन होने के बाद जे कटलर ने एट्रॉन क्लासन में हिस्सा लिया और तीनों मुकाबले जीत लिए। अभी जे कटलर को कोई इतना नोटिस नहीं कर रहा था, लेकिन 2003 और 2004, 2005 में लगातार जे कटलर 2nd पोजीशन पर आते रहे, क्योंकि उनके सामने थे द ग्रेट लेजेंड बॉडी बिल्डर रॉनी कोलेमन, जिनको हराना बहुत ही मुश्किल था। पर 2006 में जे कटलर को बदल दिया, क्योंकि 2006 में जे कटलर ने रॉनी कोलेमन को हरा दिया और एक नाम बना दिया। 2006 मिस्टर ओलंपिया जे कटलर। क्योंकि रॉनी कोलेमन की बैक इंजरी हो गई थी और उस टाइम पे जे कटलर की फिजिक बहुत ही अच्छी थी। 2007 में भी जे कटलर ने मिस्टर ओलंपिया उठा लिया, लेकिन 2008 का मिस्टर ओलंपिया का मुकाबला जे कटलर हार जाते हैं। अब जे कटलर को बहुत ही बुरा लगने लगा, क्योंकि उन्होंने रॉनी कोलेमन जैसे बॉडी बिल्डर को हरा दिया और अब वो खुद हार जाते हैं। जे कटलर को एक यहाँ से ऐसा मोटिवेशन मिला उनको कि उन्होंने एक नया रिकॉर्ड ही बना दिया। 2009 के मिस्टर ओलंपिया के लिए जे कटलर ने मेहनत करना शुरू कर दी। जब वो स्टेज पर आते हैं और पोज देते हैं, सब समझ गए थे कि 2009 का मिस्टर ओलंपिया जे कटलर ही उठाने वाले हैं, क्योंकि किसी ने भी ऐसी फिजिक पहले कभी नहीं देखी थी। वैसे मिस्टर ओलंपिया में जे कटलर से पहले जितने भी बॉडी बिल्डर हारते थे तो वो कभी कमबैक नहीं कर पाते थे, बट इस रिकॉर्ड को तोड़ते हैं जे कटलर और 2009 में मिस्टर ओलंपिया उठा लेते हैं और लोगों के दिलों में अपनी जगह बना लेते हैं। 2010 में भी जे कटलर ने मिस्टर ओलंपिया उठाया, पर 2011 आते आते उनकी फिजिक इतनी अच्छी नहीं रही और वो हार गए। एंड 2012 में उनका बाइसेप्स इंजर्ड हो गई, बट इन्होंने हार नहीं मानी और 2013 में फिर मिस्टर ओलंपिया में उतर आए, लेकिन इस बार उनकी 6th पोजीशन आती है। इसके बाद जे कटलर ने मिस्टर ओलंपिया से रिटायरमेंट ले लिया और फिर वापस नहीं गए और अपना बिजनेस संभालने लगे, जो कटलर न्यूट्रिएंट्स नाम से आता है, जिसमें सप्लीमेंट्स मिलते हैं। 2009 में जे कटलर ने गलती से एक ऐसा पोज दे दिया था, हाँ गलती से एक ऐसा पोज दे दिया था जिसे देखकर दुनिया उनकी फैन हो गई थी। हुआ क्या था कि जे कटलर बॉडी पोजेस दे रहे थे एंड दूसरी बॉडी पोज देने के लिए ट्रांजिशन लिया उन्होंने, जिसमें उन्होंने एक स्क्वाट जंप पोज दिया एंड उस टाइम उनका बॉडी शेप एकदम परफेक्ट था और लोगों ने उन्हें अच्छे से नोटिस भी किया, फोकस किया, जिससे वो पोज आज भी फेमस है। जे की कुछ पोजेस ऐसी थी जो कि लोगों को बहुत ही पसंद आती थी, खासकर ये थाई वाली पोज, जिसमें वो मास्टर थे। जे के 9 एब्स थे, हाँ भाई 9 एब्स, एक साइड 5 एब्स आते थे और एक साइड 4 एब्स आते थे, जो देखकर एकदम मजा सा ही आ जाता था। और अगर वीडियो में मजा आया तो कमेंट करके जरूर बताना, एक रेड हार्ट जरूर देना।